आप देख रहे हैं बिजली स्टील नेटवर्क बिजली सिंधी। फिलहाल मैं मालूम 1 नंबर परिसर में खड़ा हूँ। मवा देसाई मैदान है, ये गार्डन है, काफी सुंदर गार्डन है, मगर सुंदरता में कहाँ खलल बैठी है। क्यों खलल बैठी है, इसका परिणाम क्या होगा, लोगों के ऊपर क्या असर होगा, किस तरह से असर होगा। गार्डन लोगों के लिए होता है, बच्चों को खेलने कूदने के लिए होता है, मगर यहाँ पर शराब की बोतलें, निरोध, कॉन्डम ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो हमारे साथ में मौजूद है सम्राट बागुल, शिव सम्राट फाउंडेशन के अध्यक्ष, साथ ही साथ में स्कूल के सर भी है। अब्दुल सर, क्या सर सम्राट, क्या आपको दिक्कत हो रही है? इतना अच्छा गार्डन है, गार्डन में ये दिक्कतें सामने आ रही है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये जो मवा देसाई उद्यान है, ये जो मैदान है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब आप बता सकता हो क्या धार्मिक इसको बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे गणेशोत्सव भी होता है, यहाँ पे रामनवमी का उत्सव भी यहाँ पे होता है और यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला क्या यहाँ पे मतलब क्या यहाँ पे दारू का व्यसन बड़े पैमाने पे हो रहा है। और एक सबसे बड़ी गंभीरता ऐसी है, क्या आप देख सकते हैं क्या गतिरोधक मिला है मतलब। और ये जब मुझे पता चला क्या यहाँ पे गतिरोधक की संख्या वो 1-2 नहीं है, तो यहाँ पे कम से कम 100 से 150 पैकेट गिरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा गंभीरता से मैंने इस विषय को लिया और इसकी मैंने शिकायत कल की थी, क्या ये परिसर को आप स्वच्छ कर दो, मैदान को कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं मैदान में खेलने वाले छोटे बच्चे आते हैं। और आप देख सकते हैं बीएमसी का सबसे बड़ा स्कूल है और ये स्कूल के परिसर में बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे साफ सफाई होनी बहुत जरूरी थी। तो मैंने अधिकारी को कल बोला था, तो अधिकारी ने मात्र जो गार्डन डिपार्टमेंट के जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्होंने अभी तक ये परिसर को साफ सफाई भी नहीं की। और मुझे आज ऐसे पता चला गया है कि कॉन्डम भारी संख्या में, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने संज्ञान ली इस विषय की और देखा गया था यहाँ पे बहुत सारे कॉन्डम्स पड़े, दारू की बोतल पड़े। मतलब ये जो मैदान है, ये मैदान मतलब बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और उसका रात में आपको पता है कैसे इसका गैर इस्तेमाल हो रहा है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम परिणाम बच्चे लोगों के ऊपर ही होगा। मतलब सर, बात करें हम यहाँ पर महानगर पालिका की बहुत बड़ी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लेडीज है आती जाती है, क्या परिणाम पड़ेगा इस तरह के कॉन्डम और दारू की बोतल से? क्या असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब में पहले यहाँ पे जैसे कि सम्राट भाई ने बताया और हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बने, मालवनी का भविष्य बने। मालवनी के बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, अगर एक ग्राउंड बचता है वो ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों पे कैसी असर करने वाली चीजें पड़ी हुई, यानी दारू की बोतल। और मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कि वो शब्द का उपयोग करूं एक शिक्षक होने के नाते। ऐसी चीजों से बच्चों पे क्या परिणाम होगा, क्या असर होगा और बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? नारे हम देते हैं ये खेलो इंडिया है ना, पढ़ो इंडिया। अब खेलने, पढ़ने, शारीरिक विकास के लिए अगर बच्चे मैदान में आए और वो ये सारी चीजों का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड में नशा चालू है, कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड में इस तरीके का काम चालू है, तो बच्चे मालवनी का जो भविष्य है वो जाएंगे कहाँ पे? और बीएमसी को इस सुरक्षा करना चाहिए, बीएमसी को देखना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे उनके हाथ में ये ग्राउंड उपलब्ध है तो वो ग्राउंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बीएमसी उपयोग नहीं कर सकती है तो ऐसे समाज में समाज सेवक है, आप उनके हवाले ग्राउंड को कर दीजिए। हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड को संभालना है, किस तरीके से बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करनी है। हम समाज सेवक या हम संस्था वाले उस चीजों को मेंटेन करेंगे। अगर बीएमसी यहाँ पे समर्थ नहीं है, बीएमसी में संभालने की शक्ति नहीं है, तो कृपया करके वो ऐसे कुछ टेंडर्स दे दे, ऐसे कुछ संस्थाओं को बुलाकर दे दे कि आप संभालिए, आप देखिए। मालवनी में ऐसे कितने संस्थाएं हैं, शिव सम्राट फाउंडेशन है, अली फातिमा फाउंडेशन, जो हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य पे काम कर रहे हैं। तो आप हमें दे दीजिए अगर बीएमसी से नहीं हो रहा है तो। अगर यहाँ के नगर सेवक से नहीं हो रहा या जो भी लोग हैं जो एक पद पर है उनसे नहीं हो रहा है, तो हम संस्थाओं को दे दीजिए, हम संभालेंगे, मगर बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो बात उन्होंने कही है, आपको दिखा देता हूँ मेरे कैमरामैन के माध्यम से। कई ऐसे बॉटल है यहाँ पर, कई ऐसे लोग यहाँ पर आते जाते हैं, उनको कितनी दिक्कत निर्माण होती है। यहाँ पर आपको ये बॉटल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हम कूड़े कचरे में जीने का परिसर लग रहा है। या फिर ये जो बियर की बॉटल है, ये बियर की बोतलों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोज कहीं ना कहीं नशा किया जाता है। यहाँ पर ये बॉटल आपको समझ, और यहाँ पर ये जो ये पैकेट आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये बॉटल्स पड़े और यहाँ पे कॉन्डम्स के पैकेट भी पड़े और रात में बहुत गलत काम इस परिसर में हो रहा है।
आप देख सकते हो क्या ये 2 पैकेट ही नहीं है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो सर पैकेट मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जिस तरह से ये परिसर साफ सुथरा रहना चाहिए था, मगर यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये सब ये जो पूरी चीजें हैं आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे पीछे दिखा देता हूँ, ये सब पूरी बोतल है बहुत सारे कॉन्डम के पैकेट दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है महानगर पालिका समय सीमा पर आकर ये सब साफ सफाई की होती? यहाँ पर पैकेट दिखा देता हूँ, ये सब नाजायज तरीके से ये काम होते जा रहा है। यहाँ पर ये मेरे आपको परिसर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर ये सब कॉन्डम के पैकेट्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है आखिरकार? महानगर पालिका समय सीमा पर आकर ये साफ सफाई की होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा ये होता है कि महानगर पालिका ने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया है, तो यहाँ पर वॉचमैन कहाँ पर है? और यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये अंबार इसलिए है, यहाँ पर जो किन्नर लोग हैं रात में अपना व्यवसाय चलाते हैं, ऐसे सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। ये कॉन्डम के एक नहीं अभी कहीं ऐसे, क्या लगता है ये गतिरोधक है? और गतिरोधक ये इधर क्या काम कर रहा है? ये क्या देखिए, मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा नजदीक आके जूम करके दिखाइए कि ये आखिरकार ये आप देख सकते हो क्या किस प्रकार से यहाँ पे मतलब ये बड़े पैमाने पे ये सब हो रहा है। मतलब ये कॉन्डम है, ये बीएमसी का मैदान है या कॉन्डम का मैदान है, अभी मुझे ऐसा प्रश्न पड़ता है। और दूसरा, मेरी सरकार से मांग है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि सबसे पहले यहाँ पे गश्त दिया जाए, यहाँ पे पेट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है डेली प्रमाण पे। और दूसरा मेरी मांग है क्या बीएमसी को ये मैदान निरंतर स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि बीएमसी को बड़े पैमाने पे 1000 रुपए करोड़ मिलते हैं इसके ऊपर खर्चा करने के लिए, मगर बीएमसी के जो यहाँ पे जो नियुक्त है जो साफ सफाई कर्मचारी, वो साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे? मेरा पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि यहाँ के जो वॉचमैन है, अगर उनको भगा नहीं पा रहे तो क्यों नहीं भगा पा रहे? तो उनको कौन समर्थन कर रहा है? और दूसरा, मैंने कल गार्डन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी को शिकायत की थी, उन्होंने इस शिकायत को भी नहीं लिया। तो मेरी सरकार से, मुंबई महानगर पालिका के भूषण गगरानी से एक मांग है, और देवेंद्र फडणवीस सर से भी मेरी मांग है कि तुरंत ऐसे अधिकारी को निलंबन और सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी की वजह से ही हमारा महानगर पालिका का भूखंड है जो वेश्या व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे अधिकारी पर जब कार्रवाई होगी तब ये जो पूरे मैदान है ये निरंतर मतलब स्वच्छ परिसर में और सुंदर परिसर में रहेंगे। तो मालवनी के बच्चे, मेरा सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे मैं भी पढ़ाऊं, तो ये बच्चे लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चे लोग का क्या भविष्य है? तो मेरी सरकार से मुंबई महानगर पालिका आयुक्त और कुंदनवली हमारे सहायक आयुक्त है, उनसे भी मांगे क्या मैंने जो गार्डन विभाग को कल शिकायत किया था, उन्होंने कुछ साफ सफाई नहीं की, उनके ही कारण मतलब ये सब हो रहा है और इसकी तुरंत जांच होना चाहिए। ऐसे अधिकारी को तुरंत निकाल देना चाहिए। कुछ ही फुटों पर यहाँ पर गार्डन डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वो ऑफिस के अधिकारी क्यों जागते नहीं है? क्योंकि ऐसे ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये भी सवाल खड़ा होता है। सबसे पहले तो जो आप देख सकते हो, क्या ये इलेक्शन का दौर चालू है और हम देख सकते हैं इलेक्शन में सिर्फ कैंडिडेट को खड़े होना है, मगर मालवनी की जो समस्या है वो किसी को उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। खुद के मतलब एक प्रसिद्धि के लिए, खुद के मतलब वोट के लिए इन लोगों को मतलब सब काम करना है, और इन लोगों को सिर्फ काम करना है, मतलब सिर्फ इनको इलेक्शन में खड़े होकर अपना चेहरा बताना, इनको वोट लेना है। ऐसे नहीं होता है, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान में उतर के जो समस्या है, ये समस्या के भीतर हमें जागरूक लोगों को निर्माण करना होगा। जब जागरूक करेंगे, अरे लोगों का काम करोगे तो आपको कोई भी वोट देगा। आप ऐसे खड़े हो जाओगे इलेक्शन में, तो ये जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसमें मतलब सहभागी है। उनके वजह से वो लोग जो नगर सेवक थे, उन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके कारण और अधिकारियों के कारण इतनी बड़ी मतलब ये समस्या पे निर्माण हुई है। कहीं ना कहीं सम्राट बाकुल जी का स्पष्ट कहना है कि साफ सफाई समय सीमा पर होती और ऐसे दारू की बोतलें और कॉन्डम के पैकेट नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि समय सीमा पे आके इनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है, ये भी सवाल या निशान खड़ा होता है। बिग न्यूज टीवी नेटवर्क हर बार इनकी जो बातें हैं, शासन और प्रशासन गली से लेकर दिल्ली तक बात लेके जाती है। अगर हमारी ये खबर से अगर अधिकारी के जू कान पे जो रेंग रही जू है वो रेंग पाएगी या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराडकर, बिग न्यूज हिंदी।